राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो मेरा ब्लॉग कई दिनों से नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे घर में खाना को लेकर प्रॉब्लम हो गया है। कभी लाइट नहीं रहता है तो अब इंडक्शन ही ख़राब हो गया। तो कल सुबह चाय बनाए तो आराम से बन गया। उसके बाद हम चाय बनाए और यहीं पे प्रव्या खेल रही थी। फिर चाय वाय बना लेने के बाद हम खुद के लिए भी चाय ले लिए और पतिदेव को भी चाय दे दिए। और चाय बनने के बाद जैसे ही खाना बनाने का कोशिश किए, बस लाइट था, लेकिन इंडक्शन में क्या हो गया, कस्टमर केयर में कॉल करने पे बोला कि वोल्टेज के कारण हो रहा है। E2 उस पर लिख रहा है। तो वो बताया कि E2 लिख रहा है तो वोल्टेज के कारण ही होगा, कि अगर वोल्टेज कम होगा इसलिए। इतना पूरी रात बारिश हो रही है। उधर कैसे अंधेरा किए हुए है। ऊपर से यहाँ बारिश भी ऐसे किए हुए है कि कोई सामान तो बाहर जा भी नहीं सकते हैं। तो फिर मजबूरी है, पतिदेव के जब ड्यूटी का टाइम हो गया तो वो बिरयानी ऑर्डर किए। तो यहाँ पे आ चुका था। प्रव्या उसे छूने जा रही थी, गर्म लगा, उसका हाथ जला तो वो रोना शुरू कर दी। लेकिन दोनों टाइम अब ऑर्डर करके मंगवा कर खाना भी पॉसिबल नहीं है और मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। मेरे पतिदेव ऐसे हैं कि उनको होटल में खाना मिलता है लेकिन वो घर पे ही आके खाना खाते हैं। तो उनके ड्यूटी का लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी खाना निकाले, हम लोग खाना खाएं। फिर अंत में हम लोग सोचे कि नहीं, अब मतलब चूल्हा अब लेना ही पड़ेगा क्योंकि इंडक्शन कभी ख़राब हो रहा है, कभी लाइट गुल हो जा रहा है। तो डेली इधर 3-4 दिन से खाना का यही हो जा रहा है कि ऑर्डर कर करके मंगवाना पड़ रहा है। फिर पतिदेव की ड्यूटी का टाइम हो गया, हम लोग खाए पिए वो चले गए। उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट में सब्जी भी बारिश के कारण इतना महंगा हो गया हुआ है। तो यहाँ पे माही भी सब्जी ले रही थी, कुछ सब्जी हम भी लिए। उसके बाद सब लोग यहाँ पे गोलगप्पा खाए। और माही एक के बाद एक लपेटे जा रही थी। वो पहले खुद सूखा खाई, फिर बोल रही है सबको देखी पानी वाला खाते थे, बोल रही हम पानी वाला खाएंगे। फिर बेटा को जो मिला वो भी लेकर खा ली। उसके बाद हम लोग गए, भाभी गई थी आटा पिसवाने चावल का, वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो जिनके यहाँ पिसवाने गए थे उनके यहाँ ये खरगोश था। तो प्रव्या को यहाँ पे हम खरगोश दिखा रहे थे। हटे आंसी, फिर गंदी बात। क्या है क्या है प्रव्या, क्या है? रैबिट। फिर बारिश भी हो रही थी तो हम लोग आए सीधा घर। अभी हम गए थे दूध लेने, तो दूध लेकर आ गए। देखते हैं दूध कैसा है। हम मार्केट गए थे तो 2 कप लिए हैं और उसके बाद एक ये लिए हैं सब्जी निकालने वाला। ऐसे तो वो बर्तन है तो पतिदेव मना करते हैं उसमें ये बर्तन लगाने के लिए, वो इंडक्शन वाला। और ये छोटा छोटा कटोरा, इसको क्या बोलते हैं, बाटी या जो भी बोलिए, पतीला टाइप है। तो ये है कि इंडक्शन पे भी चढ़ जाएगा, इसलिए ले लिए हैं। अब कभी होता है कि सब्जी या दाल थोड़ा सा होता है और उसके लिए बड़ा बर्तन करना पड़ता है, तो ये दोनों ले लिए। बस बर्तन में इतना ही लिए हैं। और सब्जी में क्या इसको डोड़का बोलते हैं यहाँ पे, तो ये डोड़का लिए आधा किलो, ये 60 रुपये किलो है। और 30 रुपये है कद्दू, लौकी जिसको बोलते हैं वो, तो एक वो लिए हैं। और आधा किलो लिए हैं खीरा। ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि पतिदेव नहीं खाते हैं तो हमें ही खाना होता है, तो फिर ये सूख जाता है, ये थोड़ा ही लिए। और मिर्ची लिए तो उसमें कितना सारा सरा ही निकल गया तो उसको फेंक दिए। बारिश हो रहा था, जल्दी जल्दी में हम लोग लेके आ गए हैं। और मेरी बेटी को देखिए, मिक्सर कैसे चला है प्रव्या? प्रव्या मिक्सर कैसे चला है? कैसे चला है वो? कैसे चला है वो? कैसे चला है? ए, मिक्सर कैसे चला है? नहीं बताएगी अभी। उसके बाद हम ये एक पार्सल आ गया, ये पतिदेव के लिए हम चप्पल मंगवाए थे, तो वो चप्पल आया था। तो वही हम देख रहे हैं कि कैसा दिया है, सही दिया है कि नहीं दिया है। तो बाटा का मंगवाए थे, काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल भी है पहनने में, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो पतिदेव मना कर रहे थे कि नहीं अभी इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन
वो एक ही चप्पल कहीं भी पहन के चल देते हैं। फिर उसके बाद रात का टाइम हुआ तो रात में पतिदेव बोले कुछ ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन तब तक भाभी लेकर आ गई थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे रहते तो हम लोग बात करते आज किसके यहाँ क्या बना है, किसके यहाँ क्या बना है। तो फिर भाभी को पता था कि हाँ मेरे यहाँ ऐसे लाइट वाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, विस्कर एक जब से खरीदा है तब से ही हमेशा विस्कर लेके घूमते रहती है लड़की। तो भाभी बोली कि नहीं कुछ मंगवाना मत, हम दे जाएंगे। तो वो दे गई इसको मिलाएगी थी दाल तड़का और रोटी, फिर चावल भी दे गई थी, लेकिन कल एकादशी था तो हम चावल नहीं खाए। फिर प्रज्ञा को दूध रोटी खिलाकर सुला दिए। और उसके बाद देखिए मेरे पतिदेव कब आए हैं। सुबह में वो 5:30 में आए हैं, 5:30 या 6 बजे वो सुबह में आए हैं। और मेरा लगभग 3-4 दिन से पतिदेव से बात नहीं हो रहा है, किसी कारण से हम दोनों का बहस हो गया तो बात नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो मनाने के लिए फूल लेकर आए थे। तो बस यही अभी चल रहा है, इसलिए अभी कुछ ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं कि कुछ खाना वाना बनता ही नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।